हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकार एक्सपेरिमेंटल दीक्षित सर। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल का गणित का 2019 का पेपर है। ये सेट 1 है, जैसा कि आप सभी को पता है। हाई स्कूल का गणित का यूपी बोर्ड का और 2020 के सातों जो पेपर हैं वो मैंने चैनल पर डाल दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी सातों पेपर को देख सकते हैं। इस पेपर का जो कोड है वो है 822 AB इस पेपर का कोड है। मैथ्स का जो पेपर होता है, गणित का जो सवाल होते हैं, उनके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। पूर्णांक इसमें 70 नंबर का होता है। पहले जो प्रथम 15 मिनट होते हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिए जाते हैं। मतलब शुरुआती 15 मिनट में आपको पेपर को पढ़ना होता है, उसके लिए दिए जाते हैं। आपको निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य करना होता है और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है और उसके कितने खंड हल करने हैं इसके बारे में भी आपको बता दिया है। कौन सा सवाल कितने मार्क्स का है, कितने नंबर का है, उसके बारे में भी उसके सम्मुख अंकित कर दिया गया है। प्रथम प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए और अंत तक करते चाहिए। आपको इस तरीके से करना है। तो चलिए, मैं आपका समय का बर्बाद नहीं करूंगा और सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो सभी खंड हल करने हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है उसमें आते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद के एक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो ऑप्शन है 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टेने बराबर 4/3 तो सैके का मान क्या होगा? 3/4, 3/5, 5/4 या 5/3। ये आपके ऑप्शंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं 2, 4, 6, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो इसके ऑप्शंस हैं 144/164, 131/30 और भी दे रखे हैं। तो क्या है अगला? तो नेक्स्ट देख लेते हैं 227/625, 625/462। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में यदि TP और TQ O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ 110 डिग्री है तो एंगल PTQ का मान होगा, यानी कि PTQ का मान आपसे पूछा है। तो इसके ऑप्शंस हैं 60 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई बामन पत्तों की एक गट्टी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। तो इसके ऑप्शंस हैं, विकल्प दिए हैं 1/52, 1/13, 48 और 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी खंड हल करने हैं आपको। यदि द्विघात समीकरण px² - 2√5x px 2√5 px + 15 = 0 के दो मूल कैसे हैं? समान हैं। तो p का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायिकता का सवाल पूछा गया है। प्रायिकता के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। 2-3 सवाल तो एग्जाम में यहां पर टकरा ही जाते हैं। तो प्रश्न क्या है, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का है, ऊंचाई दूरी का सवाल पूछा गया है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाले इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अगला सवाल पूछा गया है फ्रेंड्स, आंकड़ों 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19, 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे मॉड पूछा गया है। 1-1 मार्क्स के ये सभी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी खंड हल करने हैं इसके भी। समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो ये प्रूव करना होगा कि समांतर श्रेणी का 4th टर्म जो है वो शून्य है। आपको प्रूव करना है समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का क्या है? 3 गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस की एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है? ये आपको ज्ञात करनी है। अगले सवाल की ओर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है। इसमें क्वेश्चन आया है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। एक ऐसा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 हो और 1/3 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक आयताकार वाक्य का अर्ध परिमाप 36 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाकी विमाएं भी
ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, सभी खंड करने हैं इसके भी हल, तो सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि एक बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री, यहां 3a एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अगला सवाल पूछा गया है, यदि बिंदु A x, y, B -5,7, C -4,5 सररेख हो तो x और y के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अगला सवाल पूछा गया है, सिद्ध करना है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, बहुत ही ज्यादा सरल सा सवाल पूछा गया है, आसान सवाल आता है ट्रिग्नोमेट्री का, ज्यादा टफ नहीं आता है। तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए 1 + 1 - tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा sec स्क्वायर थीटा के। 4 नंबर में इस टाइप के सवाल पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जबकि वर्गांतर दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। जबकि बारंबारता दे रखी है 3, x, 6, 10, 5। अगला सवाल है फ्रेंड्स, सभी खंड आपको हल करने हैं। प्रश्न का है, निम्न चित्र में एंगल ACB चित्र दे रखा है, आप दे सकते हैं ACB 90 डिग्री है, CD पैरेलल है AB पर, यानी कि जो CD है ये पैरेलल है AB भुजा पर, तो आपको सिद्ध करना है BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर बराबर BD अपॉन AD आपको प्रूव करना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, बहुत ज्यादा सरल सा सवाल है, इसी टाइप के सवाल आपके ट्रिग्नोमेट्री के पूछे जाते हैं। सवाल है, सिद्ध कीजिए m² - n² बराबर 4√mn, tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर m और tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर n दे रखा है, तो आपको ये प्रूव करके लाना है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, ये आपका शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से पूरा भरा है। इस पानी को बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जबकि पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7। अगला सवाल है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात करनी है, यानी कि वो फ्रैक्शन बताना है। जब उस फ्रैक्शन के 1/3 हो जाएगी अगर उसके न्यूमरेटर के अंदर 1 घटा दें, और डिनोमिनेटर वही फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/4 हो जाती है जब डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, और इसके भी सभी खंड हल करने होते हैं, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन दिए गए होते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, 1/x - 1 x - 2 प्लस 1/x - 2 x - 3 बराबर 2/3। x डज नॉट इक्वल टू 1, 2, 3, यानी कि x 1, 2, 3 के बराबर इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक आयताकार पार्क की लंबाई, अथवा आप इस सवाल को भी कर सकते हैं। सवाल क्या है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर हो तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का सवाल है, सरल सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर 2 ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे पर 60 डिग्री का कोण बनाती हो। रचना के चरण भी लिखिए। अगर आप रचना के चरण भी आपको इसके अंदर लिखने होंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो इसके अथवा का जो सवाल पूछा गया है उसे भी देख लेते हैं। तो इसमें अथवा का क्वेश्चन पूछा गया है, एक त्रिभुज ABC बनाइए, यानी कि त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें जो AB भुजा है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर दी हुई है। एंगल A 30 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि एंगल B 60 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरा एक त्रिभुज AB'C' की रचना कीजिए जो त्रिभुज ABC के समरूप हो तथा उसका आधार AB' बराबर 8 सेंटीमीटर होना
चाहिए। सो गाइज इस टाइप का पेपर आपका पूछा जाता है। 6-6 मार्क्स के ये सवाल है, 4-4 नंबर के आपको मैंने पिछली बार बताए थे। तो ये सवाल आपके 4-4 नंबर के इसमें पूछे गए हैं इस टाइप के। तो इस टाइप के ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां जहां आप लोग शेयर कर सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतना ही अधिक हमें मोटिवेशन मिलता है। और भी पेपर्स अगर आपको 2020 के देखने हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगी। चाहिए हाई स्कूल के प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।